सुनी रही है राजा उत्तानपाद से, प्रभु एक संतान के बिना ये आंगन सूना सूना लगता है। तब राजा समझाने लगे सुनीति, ये तो मन का हीला है, प्रभु की मर्जी से धन और संपत्ति पुत्र प्राप्त होते हैं। सुनीति ने बड़ी नम्रता से निवेदन किया और बोले, इतने दिन तक नई संतान हुई, दुनिया सब हंसी उड़ाती है। महाराज केवल कहलाते हैं या दुनिया बात है। सुनीति कह रही है, महाराज ये दुनिया ताना मारती और हंसी उड़ाती है, इतने दिन तक संतान नहीं हुई है, या आप निवल कहलाते हैं, ये दुखिया बांझ कहलाती है। महाराज आधी उम्र बीत चुकी है और कोई संतान पैदा नहीं हुई। ये दुनिया आपको निवल कहती है, मुझे बांझ कहती है, इसलिए आपसे मेरी विनय है कि आप दूसरी शादी कर लें। मुझे बहुत भारी सोच है। तब क्या कह रही है? बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की। अब आज रानी सुनीति क्या बोली है? और साहू के महले तो महले बन गए, साहू गए झुकैया। साहू के द्वारे हाथी घोड़ा, साहू गए पकड़िया। रानी सुनीति इस तरह से समझा रही है। तब राजा बोले हैं, ठीक है रानी सुनीति, दूसरी शादी हो तो जाएगी, लेकिन शादी के साथ साथ आपके जीवन की बर्बादी हो जाएगी और घर की तो आबादी हो जाएगी, सौत घर में आएगी और कलह बढ़ जाएगी। इसलिए समझो, संसार में 4 चीजें बुरी बताई गई हैं। कौन कौन?
विधाता न करे कि सौत को भगवान दे। तो क्या कह रहे हैं राजा, आज सुनीति को कितना समझा रहे हैं और क्या बोले हैं, है मौत बुरी लेकिन अच्छी है, नई बात जो आई है। मौत के साथ सौ गुना बुरी जो छाती दिन रात जलाती है। सुनीति को समझा रहे हैं, सुनीति स्त्रियां यही चाहती हैं कि मुझे मौत आ जाए लेकिन सौत ना आए। तो सुनीति बोली, महाराज सर्व दुखम सहाना, मैं सारे दुखों को सह लूंगी, तकलीफ उठा लूंगी, लेकिन कैकेयी जैसा कलंक नहीं कमाऊंगी। आज कैकेयी ने ऐसा कौन सा कार्य किया था जो सुनीति को उदाहरण देना पड़ा। जब कैकेयी छोटी थी तो बाल स्वभाव के कारण सहेलियों के साथ में किसी पिंडारक में बैठे हुए महात्मा के मुख में इसने अपने हाथ से लेपन कर दिया और खिलखिलाकर हंसने लगी। तब महात्मा की आंख खुली, नींद टूटी तो महात्मा समझाने लगे, अरे बिटरियो क्यों हंसती हो, महात्माओं की खिल्लियां उड़ाती हो और महात्माओं को चिढ़ाती हो। महात्माओं की खिल्लियां और महात्माओं को चिढ़ाना ठीक नहीं है। और क्या बोले हैं, मतलब है यही पूर्वजों का, दिल की लगाना ठीक नहीं।
ऐसे वचन सुने तो कैकेयी पुनः हंसने लगी और महात्मा इतना कह करके अपनी आंखें बंद कर दी। कैकेयी बिटिया बोली, हाँ हाँ सो जाओ, अभी तो मैंने आधा मुख काला किया है, सारा मुख काला कर देंगे। महात्मा पुनः सो गए और कैकेयी बिटिया ने पुनः हाथ में काला लिया और महात्मा का मुख लेपन कर दिया। यद्यपि चंदन में शीतलता होती है, लेकिन बारंबार रगड़ पर रगड़ उस पर लगती है तो उसमें भी आग पैदा हो जाती है। महात्मा ने जब इस तरह का देखा तो आज महात्मा ने श्राप दे दिया, जिस तरह से तूने मेरा मुख काला किया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू जीवन भर अपना मुख धो धो कर मर जाएगी, लेकिन तेरे मुख की कालमा नहीं मिटेगी। आज इस तरह का श्राप देख करके कैकेयी सहम गई और क्या बोली है, सुना महात्मा के बहन अरे बिटिया घबरानी, और कैसे कैसे ओ मेरे भगतो तोड़ जाई पानी। अपने ही हाथों महात्मा के मुख को कारो कछु छुड़ाओ, और कंपित बदन देख दुनिया को तरफ महात्मा आओ। धीरे धीरे मुख को काजल कछु छुड़ाओ, और इसी तरह से ओ बिटिया के वो कलंक मिट जाई। इस तरह महात्मा के वचनों को सुनकर के कैकेयी बिटिया कहीं से पानी ले आई और उसने महात्मा के मुख का वो काला छुड़ाया, और तब महात्मा दयावशात कैकेयी से बोले, जा जिस तरह तूने मेरे मुख का काला छुड़ाया है, इसी तरह से तेरा भी काला धीरे धीरे छूट जाए। अब राजा की दूसरी शादी की तैयारी हो रही है। इधर राजा ने दूसरी शादी सुरुचि से की। ये कैसी रानी थी? स्व माने अपनी और रुचि माने इच्छा। जो अपनी इच्छा का कार्य करे उसे सुरुचि कहते हैं। सुनीति रानी थी पहले, अब नई सुरुचि जो आई है। दूसरी शादी कर राजा नगरी में शादी हो गई राजा के, और सुरुचि को लेकर के नगर के बाहर राजा आ जाते हैं। अब इधर नगर वासियों को सूचना पहुंचाते हैं
तो नगरवासी नर नारी अगवानी लेने के लिए पहुंच जाते हैं। इनके साथ में एक चुगला भी चला है। आज भी चुगलों की कमी नहीं है। दूसरों के घर फोड़ने में ये बहुत माहिर है। आपके मुंह पर आप जैसे कह देंगे और उनके मुख पर उनकी जैसे कह देंगे। हमारे भैया जी ने भगवान के दरबार में 101 रुपया समर्पित किए हैं। चल भगवान इनको सदा सुखी रखे, भंडार भरे रहे और सदैव इनका कल्याण हो। तो आज के भी चुगलों से भाइयों बहनों माताएं बच कर रहना, क्योंकि ये दूसरों के घर फोड़ने में बहुत माहिर होते हैं और इन्हें इन्हीं में आनंद भी आता है। अब ये चुगला चला है और रानी की डोले के पास में पहुंच करके रानी से बोला है, रानी जी अगर आप महल के अंदर गए तो वो पहली रानी सुनी थी कि अगर आपके ऊपर नजर पड़ गए तो आपके भी संतान नहीं होगी। और क्या कह रहा है चुगला? राजा को अपने पास बुलाती है और बुलाकर बोली, महाराज जरा मेरी बात सुनो। और क्या कहती है? जब एक तुम्हारी रानी थी तो मुझे ले आए वो भोग करने को काबू दे मुझे रानी थी तो मुझे आप व्यर्थ ले आए हैं। क्या वो भोग करने को काफी नहीं थी जो आप मुझे ले आए हैं? अब कह रही है, मैं तभी महलों में पैर दूंगी जब पहले वाली रानी को महलों से निकाल दूंगी। नहीं जानते हो, जीवन भर पीहर में जाकर के जिंदगी गमा दूंगी, लेकिन सबक की सेवा नहीं करूंगी। अब राजा की नजरें नीचे थी। सुरुचि के स्नेह बंधन में बंध चुके थे। आवाज कुछ कह नहीं पा रहे थे। सज्जनों ध्यान से सुनो, प्रत्येक नारी प्राणी के अंदर दो प्रकार की वृत्तियां होती हैं। कौन? सुमति और कुमति। मानस में भी बताया गया है,
जहाँ सुमति का संपत राजा, जहाँ विपति का विपति राजा। जहाँ सुमति का संपत राजा, जहाँ विपति का विपति विधाना। जहाँ सुमति है वही सुख है, और जहाँ कुमति है वही दुख। रानी के कथानुसार जीव रूपी उत्तान राजा ने हृदय क्षेत्र में, आज हृदय क्षेत्र से बुद्धि रूपी सुनीति को बाहर कर दिया, एक झोपड़ी में वास दे दिया, और कुमत रूपी वृत्ति को अपने हृदय में बसा लिया। तो ध्रुव रूपी लाभ कैसे होगा? उसी झोपड़ी में चूल्हा चक्की रखा दिया, और राज सरकार की तरफ से रानी के खाने के एक से जौ मिलने लगा। रानी अपने हाथों से चक्की चला करके आटा पीसती है और रोटी बनाती है, नमक के साथ में खा कर अपना जीवन यापन करने लगी। वारे वक्त एक समय वो था जब रानी 56 भोग खाती थी, और आज एक समय ये है कि आज नमक और रोटी खानी पड़ रही है। और आज की देवियां, आज की हमारी माताएं क्या कहती हैं? दास दासियां लगती थीं, और आज की क्या कहती हैं? हम हाथ की चक्की नहीं चलाएंगे। जो देवियां अपने हाथ की चक्की चलाती हैं, उनकी कलाई में इतनी ताकत होती थी कि यदि किसी की कलाई को पकड़कर धवा दे तो 5 कदम दूर गिर जाए। आज की देवियां क्या कहती हैं? दासी थी से पानी लाए, को एक रसोई हो, और दिल बहलाने से लाने कोई चल चलन कहे हो। काफी दिन बीत गए। आज रानी सुनीति ने अपने मन में विचार किया कि मैं तो अकेली ही रह गई, इससे अच्छा तो मेरा मर जाना ही ठीक। तो आज रानी सुनीति मरने के लिए उस झोपड़ी से बाहर निकली है, और क्या मन में कह रही है? महाराज, मुझे माफ कर देना, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती हूँ। और मन में क्या सोच रही है, क्या कह रही है? मोए याद पिया तेरी आ रही है, मैं तो जा रही हूँ। याद सजन तेरी आ रही
तो रास्ते में इनको नारद जी मिल गए और जब नारद जी मिले हैं तो सुनीति आज रोने लगी। तब नारद जी ने पूछा, देवी आप कहाँ जा रही हैं? तो सुनीति बोली, महाराज मैं अकेली क्या करूंगी, मेरा तो कुछ बचा भी नहीं है, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। तब नारद जी बोले, देवी आप ये क्या कह रही हैं? तब सुनीति बोली, महाराज मुझे मरना ही अच्छा है, क्योंकि मेरे संतान भी नहीं है और मैं कैसे जीऊंगी। तब नारद जी बोले, देवी आप घबराएं मत और आपकी गोद भरेगी। और क्या बोले हैं? नारद जी बोले, देवी ऐसी बात नहीं। समझाने लगी, देवी आप ऐसे मत बोलिए और आप विश्वास रखिए कि राजा किसी दिन आपके पास आएंगे। उस मुरली वाले पर भरोसा रखिए, वो सबकी सुनता है, एक दिन आपकी भी फरियाद सुनेगा। तब सुनीति बोली, महाराज जिस बात